Hello students, welcome back to your chemistry class. So today's topic is nomenclature of organic compounds. That means how to write the name of organic compounds. So we have two system. First one is common system and second one is IUPAC system. ठीक है, हम दो सिस्टम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम जो है वो लिख सकते हैं. फर्स्ट वन इज कॉमन सिस्टम, सेकंड वन इज IUPAC system. First one is your common system. It is also called trivial system or trivial names. Clear? So in common system, in the earlier days, the organic compounds were named by common names. इनको हम common name से लिखते थे and these names were derived after the source from which they were prepared. That means इनका नाम कहाँ से लिया जाता था, कहाँ से derive होता था, उनके सोर्स से, कि कहाँ से वो कंपाउंड जो है वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हमें वो कंपाउंड कहाँ से मिल रहा है. ठीक है, सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड कॉमन सिस्टम और ट्राइवियल सिस्टम. ओके, कहाँ से आएगा? आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर प्रिपेयर्ड, जहाँ से हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, वी हैव CH3COOH. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो कॉमन नेम है वो है एसिटिक एसिड. ठीक है, कहाँ से आया ये? दैट कम्स फ्रॉम एसिटम. एक लैटिन वर्ड्स है एसिटम मीनिंग वेनिगर, जिसका मतलब होता है वेनिगर. वेनिगर होता है सिरका. ठीक है, तो इसका नाम कहाँ से आया? एसिटम से क्या बन गया? एसिटिक एसिड्स. एक और है हमारे पास फॉर्मिक एसिड. ठीक है, HCOOH. Its name is formic acid and that comes from formica. ठीक है, अगेन ए लैटिन वर्ड्स formica. ठीक है, formica मीन्स रेड आंट. जो रेड आंट होती है उसको लैटिन्स में बोलते हैं formica, और formica से क्या बन गया? वो formic acids. ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? दीज आर कॉमन नेम्स, trivial names. Okay, second one is IUPAC system. Clear? This is a systematic system. That means यहाँ हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम जो है वो एक सिस्टम से लिखेंगे. This system was given by International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, ये केमिस्ट्री की एक बहुत बड़ी संस्था है जो केमिस्ट्री का सारा काम देखती है. IUPAC system, full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, दिस इज ए सिस्टेमेटिक मेथड. ये क्या है आपके पास? एक सिस्टेमेटिक मेथड. एक सिस्टम से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, द IUPAC नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम. हम कहाँ से डिराइव करेंगे? वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है हमारे पास, फर्स्ट वन इज वर्ड रूट, second one is suffix and third one is prefix. That means if we know these three things, अगर हमें इन तीन चीज़ों का पता है तो हम easily किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम जो है वो लिख सकते हैं, एक सिस्टम से लिख सकते हैं. वो सिस्टम क्या है? ये है वर्ड रूट, सुफिक्स, प्रीफिक्स. दैट मीन्स हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो सिस्टम पता होना चाहिए और उस सिस्टम से हम ईजिली जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज वर्ड रूट. वर्ड रूट, दैट मीन्स द वर्ड रूट गिव्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द चेन ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड. उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो चेन है उसमें आपके पास कितने कार्बन एटम है. ठीक है, वो कौन बताएगा? वो बताएगा आपको वर्ड रूट. मीन्स ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, अब कैसे देखोगे? C1. If we have one carbon atom, so we use meth. If we have two carbon atom, we use eth. If there are three carbon atom, we use prop. If we have four carbon atom, we use but. Not but. This is but. If we have 5 carbon atom, then we use pent.
दीज आर वर्ड रूट, दैट मीन्स ये क्या है, वर्ड रूट है. नंबर ऑफ कार्बन एटम. आफ्टर दैट C6. If we have 6 carbon atom, we use hex. If there are 7, we use hept. If there are 8 carbon atom, then we use oct. If we have 9 carbon atom, we use none. NON, none. And if there are 10 carbon atom, we use dec. ठीक है, अभी हम यहाँ 10 तक ही करेंगे, इसके बाद कैसे करेंगे वो बात की बात है. ठीक है, दीज आर वर्ड रूट. ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक. ये 10 कार्बन एटम तक. अगर आपके पास उस कंपाउंड में 10 कार्बन एटम है तो हम डेक यूज करेंगे. 6 कार्बन एटम है, हेक्स यूज करेंगे. 3 कार्बन एटम है, प्रोप यूज करेंगे. तो दिस इज योर वर्ड रूट. ठीक है, ये आपके पास क्या बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ये आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं. नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज सुफिक्स. सेकेंड जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज सुफिक्स. अब सुफिक्स क्या है, सुफिक्स आर दोज which are added at the end of वर्ड रूट. दैट मीन्स ये क्या है, वर्ड रूट के लास्ट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, दीज आर सुफिक्स जो वर्ड रूट के लास्ट में हम लगाएंगे. दे आर ऑफ 2 टाइप्स. दो टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी सुफिक्स. ठीक है, एंड सेकेंड वन इज योर सेकेंडरी सुफिक्स. ठीक है, सो प्राइमरी सुफिक्स क्या बताएगा, प्राइमरी सुफिक्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स. दैट मीन्स ये क्या बताएगा कि जो कार्बन एटम्स में आपके पास 2 हैं, 4 हैं, 8 है, उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है. दैट मीन्स वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं. ठीक है, इफ वी हैव सिंगल बॉन्ड लाइक दिस देन वी यूज एन. अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे, एन. इफ वी हैव डबल बॉन्ड देन वी यूज इन. अगर मान लो कोई डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इन. ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस देन वी यूज आई. ठीक है, ये क्या है आपके पास प्राइमरी सुफिक्स, एन, इन एंड आइन. ये क्या बताएगा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ लिंकेज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन. ठीक है, ये क्या बताएगा आपके पास, नेचर बताएगा किसका, बॉन्डिंग का, कि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. सेकेंड वन इज सेकेंडरी सुफिक्स. क्लियर. अब सेकेंडरी सुफिक्स क्या है, सेकेंडरी सुफिक्स इंडिकेट्स द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. दैट मीन्स अगर उस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वो कौन सा है, वो भी हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, और उसके लिए हम अलग से सुफिक्स जो है वो ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये क्या बताएगा, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन कौन सा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, फंक्शनल ग्रुप
अल्कोहल्स, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, ठीक है। और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, OL, ओल। इसके लिए जो सुफिक्स यूज़ करेंगे वो करेंगे ओल। सेकेंड वन इज एल्डिहाइड्स, ठीक है। एल्डिहाइड्स फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसके लिए सुफिक्स यूज़ करेंगे AL, अल। थर्ड वन इज कीटोन्स, फंक्शनल ग्रुप है CO, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ONE, ONE, ठीक है। एक और फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ठीक है। इसके लिए सुफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड, ठीक है। और भी फंक्शनल ग्रुप है लेकिन अभी आप इन्हीं 5 को ध्यान में रखो, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या आ गई आपके पास, सेकेंडरी सुफिक्स, ठीक है। अब देखो एक कंपाउंड लिखेंगे तो उसका नाम कैसे होगा, देखो सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद क्या आएगा, सुफिक्स, ठीक है। अब सुफिक्स भी आपके पास क्या है, 2 टाइप्स के हैं, प्राइमरी, तो पहले प्राइमरी आएगा फिर उसके बाद सेकेंडरी आएगा, ठीक है। अब एक कंपाउंड लिखता हूं मैं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसका हमने नाम लिखना है, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन देखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या यूज़ करेंगे, ब्यूट, ठीक है। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, एन, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, ब्यूटेन, क्लियर। एक और लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, प्रोप। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इंडिकेट करना पड़ेगा हमें, प्लस ई, क्या बन गया, प्रोपीन, क्लियर। आज के लिए काफ़ी है ये, इसको ध्यान से देखें कैसे करना है और इसकी ट्राई करें।